हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए करवाने वाले हैं जो आपका पेपर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आपका जनरल इंग्लिश का क्लास जो आपका 10th का पेपर है। इस पेपर का इस वीडियो में हम आज फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपका पेपर फुल सॉल्व हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को। सबसे पहले इस पेपर में आपके प्रश्न क्रमांक 1 में सबसे पहले आपको आंसर दी गई है, तो इस पैसेज को आपको केयरफुली में सावधानी पूर्वक पढ़ना है और इसके आंसर देने। तो इसका पहला देखते हैं। आपका जो पहले का आंसर होगा, व्हाट डिड पीपल कॉल सरदार पटेल। तो सरदार पटेल बार जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपको कहाँ से यहाँ तक लिख देने हैं, इतना आंसर हो जाएगा आपका। फिर इसी के क्रम में आपका दूसरा कि व्हाट स्पेशल स्किल डिड सरदार पटेल हैव। तो आपका जो दूसरे का हो जाएगा, दूसरे का यहाँ से स्टार्ट होता है और आपको कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कर देना है। फिर आपका तीसरा देखते हैं। फिर जो आपका तीसरा है वो तीसरा आपका यहाँ से बट से स्टार्ट होता है और आपको क्या कौन सा अर्थ तक क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार आपके तीनों क्वेश्चन आप अपने जो आंसर कॉपी में लिख लीजिए। तो ध्यान रखना, ये आपका पहला, इसके बाद ये दूसरा और ये इसका होगा तीसरा। फिर इसके बाद आपका जो चौथा है, चौथे में आपको जो है एक विकल्प सा दिया गया है कि वन कोड रैली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड डिफरेंट। इसमें आपको एक ऑप्शन भरना है, तो वो हो जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन। फिर इसके बाद आपका पांचवा, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स। इसका हो जाएगा आपका फॉर्चून। इस प्रकार आपकी पैसेज है जो कंप्लीट होती है। इसके बाद अगली पैसेज देखते हैं। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 2। ये भी आपको एक पैसेज दी हुई है, तो यहाँ फिर भी आपको लिखना है। सबसे पहले आपकी पैसेज है जो आपका जो पहले का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से, और जो यहाँ तक आपका पहले का आंसर हो जाएगा दा से लगाकर नेक्स्ट तक। फिर जो आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा, दूसरे में आपके लिए कोई विकल्प दिया गया होगा, दूसरे में आपका भर देना है इसमें फ्लावर। फिर आपका जो तीसरा है सी नंबर का और डी नंबर का, इनको एक साथ देखते हैं, और ई नंबर का आपका हो जाएगा एस सेंड। इसके बाद आपकी जो रह गए हैं, कौन से रह गए हैं, सी और डी। तो सी और डी का आंसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो सी का आपको क्या करना है, सी का आपका यहाँ से स्टार्ट होता है विथ से लगाकर और नाइट तक आपका तीसरा हो जाएगा। फिर आपका डी यहाँ से स्टार्ट होता है और आपका विलेजिंग तक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये तीसरा और चौथा भी कंप्लीट होता है। इस प्रकार आपकी जो दूसरी पैसेज थी वो भी आपकी कंप्लीट होती है। फिर इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, इसमें आपको फिर से एक पैसेज दी गई है, तो इसको भी आपको अच्छे सावधान पूर्वक पढ़ना था, लेकिन यदि मैं आपको फुल सॉल्यूशन दे रहा हूँ तो आपको ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हम सी का जो है, सबसे पहले ए का आंसर देखते हैं। तो ए वाला आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है दा से, और आपका जो ख़त्म कहाँ होता है वो होता है आपका 24 स्पोक्स। फिर आपका जो बी नंबर स्टार्ट होता है वो होता है दा से, यहीं से शुरू होता है दा से, ये आपका हो जाएगा बी नंबर, दा से शुरू होता है और आपका यूनिवर्स तक ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये दूसरा हो गया आपका। फिर आपका सी नंबर का है कि दा से स्टार्ट होता है, दा नेशनल से स्टार्ट होता है और इसके बाद क्या हो जाता है, दा वर्ल्ड पर ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार ये तीसरा हो गया। फिर आपका जो चौथा डी नंबर है, डी नंबर में आपको एक विकल्प बताना था, तो इसका 24 आंसर हो जाएगा राइट। फिर आपका जो ई नंबर का है, ग्रेट का हो जाएगा ग्रेटनेस। इस प्रकार आपका ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका देखते हैं चौथा प्रश्न है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर गिविंग। बुक बैंक की एप्लीकेशन देखते हैं। तो ये आपको बुक बैंक की एप्लीकेशन स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आपका टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट, इसके बाद आप यहाँ अपने गांव का नाम लिखेंगे, जिस भी गांव में आप रहते हैं, जिस भी जिला में। तो उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये आपकी आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा चौथा। फिर इसके बाद आपका पाँचवा देखते हैं। तो पाँचवें में आपको क्या करना है, पाँचवें का आंसर बहुत ही शॉर्ट है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसी के आंसर इसी में से ढूंढ के लिख देने हैं। ये आपको पता ही होगा कि मैं जो आपको इसमें क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, तो ये आप स्वयं कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। फिर इसके बाद आपका छठवा है, तो छठवें में आपको दिया गया है राइट अ पैराग्राफ। आपको एक पैराग्राफ लिखना है, लेकिन मैं इसका अथवा करवा रहा हूँ, आपको एक निबंध लिखवा रहा हूँ जो कि आपका साइंस वन ऑफ अ कोर्स है सॉरी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, यही आपसे पूछा गया था।
तो इसको विधिवत आपको लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर इस प्रकार ये चौथा पॉइंट मेडिसिन सर्जरी, इसके बाद आपका कंप्यूटर एडवांटेज कंक्लूजन। इस प्रकार आपका एक छठवां है जो कंप्लीट होता है। फिर आपका सातवां देखते हैं। सातवें में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। तो पहले का जो हो जाएगा इट वाज डार्क सो आई, खालिस्तान में आर टॉर्च विथ मी, तो इसका हो जाएगा टॉक है। और सेकंड नंबर का हो जाएगा वर्किंग, और जो थर्ड नंबर का टू रिटर्न, फोर्थ नंबर टेल हो जाएगा। इसी के क्रम में आपका जो पांचवा है इसका हो जाएगा और जो छठवा है इसका हो जाएगा कैन। तो इस कोई 5 करने हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर आपका जो अगला है अगले बी नंबर का, तो इसका हो जाएगा पहले का हो जाएगा आपका बेंट, और दूसरे का हो जाएगा राइजेस, तीसरे का हो जाएगा प्लेइंग, चौथे का हो जाएगा एन, और जो आपका पांचवा है उसका बट, और फिर छठवा है आपका मस्ट, और जो सातवा है इसका हो जाएगा आपका सेंस। कोई 5 करने थे यानी 5 इसमें से आपको, तो आप 5 इन दोनों की कर लीजिए। इसके बाद आपका आता है डू एज डायरेक्टेड। तो ये भी आपको कोई 5 करने हैं, तो इन 5 के आंसर आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे। तो इन 5 को आप अच्छे से अपने आंसर कॉपी में लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को पॉज कीजिए। ये 5 आप लिख लीजिए यहाँ तक। फिर इसके बाद आपका 9वां आता है ट्रांसलेट, यानी 5, मतलब आपको कोई 5 इनमें से 7 दिए गए हैं, तो किसी 5 का ट्रांसलेट करके लिखना है। इसके बाद आपको इस प्रकार इसका आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन 9वां, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 ट्रांसलेट आपको दिए गए हैं। तो इन 5 ट्रांसलेटों को आप अपने आंसर कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आपका 10वां है। 10वें में फिर से आपको एक अनसीन पैसेज दी गई है सरदार किसान के नाम से। तो इसका जो पहला है, पहले का आंसर हो जाएगा आपका डोंट मूव फ्रॉम हेयर। फिर आपका जो बी नंबर है इसका हो जाएगा आपका दूसरा द सॉल्यूशन ऑफ द नेशन। फिर आपका तीसरा सी नंबर का हो जाएगा सरदार किसान सिंह अपोस्ट्रोफी सन हो जाएगा। फिर आपका जो डी नंबर का इसका हो जाएगा व्हाट डिड दीज। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका फॉर इंडियाज फ्रीडम, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपकी 10वीं जो पैसेज है वो भी आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्न क्रमांक 11। इसमें आपको एक्सट्रैक्ट जो केयरफुली फिर से पैसेज दी गई है। तो इसमें आपका जो डी नंबर का आंसर है वो आपको यहाँ से स्टार्ट करके, लेकिन मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि आपका जो ए नंबर में आपको क्या भरना है। ए नंबर का भर देना आप सुधा में ट्री, और बी नंबर का भर देना आप पहला कैरेक्टर डोनेशन। फिर तीसरे का भर देना आप राइस, और चौथे का मैंने आपको बताया है डी नंबर का आंसर आपको कहाँ से कहाँ करना है। डी नंबर का आंसर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और ख़त्म कहाँ पर करना है, वो आपका लास्ट तक ही हो जाएगा आंसर। इस प्रकार आपकी जो 11वां प्रश्न था वो भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका आता है 12वां प्रश्न। 12वें में आपको 2 आंसर दिए गए थे, तो आपको इन दोनों में से मतलब 2 प्रश्न दिए गए थे, इनमें से आपको 2 करने हैं, और भी दिए गए हैं आपको, लेकिन आपको 2 करने हैं। तो इसका जो पहला हो जाएगा कि व्हाट डिड महात्मा गांधी से ऑन दैट ऑफ भगत सिंह, मतलब भगत सिंह की मौत पर गांधी जी ने क्या कहा। तो उन्होंने जो कथन कहा था वो आपका यहाँ से वो स्टार्ट होता है। उन्होंने कहा था, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका, ये आपका इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे आपका 12वां का बी है कि व्हाट वाज लिटिल बॉय, व्हाट वाज ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, तो नन्हे वाले के क्या कर्तव्य था। तो यहाँ से आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 13वां। तो 13वें में आपको क्या करना है, भामाशाह का चरित्र लिखना था। तो आप इसका आंसर ये 13वें का हुआ है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसके बाद यहाँ तक लिख देते हैं। इसके आगे भी आपको दिया गया है। इसके आगे आपको एक 4 लाइनें और लिख देनी है, यहाँ से यहाँ तक नोबल कैरेक्टर तक। इस प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद आपका देखते हैं 14वां प्रश्न है। तो 14वां प्रश्न है आपका, फिर इसमें एक्सट्रैक्ट पोएम दी गई है आपको, तो एक जो आपको इसको पढ़ना है। फिर इसके बाद इसका नेम ऑफ द पोएम, तो इसकी जो बाइंड है इस पोएम का नाम। फिर जो बीस्ट मीन्स होता है वो होता है एनिमल, और जो आपको तीसरा हो जाएगा के विचार रिमिंग बर्ड कहलाते हैं, जो साथ साथ उच्चारण में एक से हो। तो ट्री और मी, ये क्या है, ट्री मी, ये बोलने में उच्चारण साफ हो रहा है। तो इस प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद आपका देखते हैं 15वां का आपका ये अथवा वाला आंसर है।
जो आपकी जो लाइट द लैम्प ऑफ द लव, इस प्रकार आपके जो आंसर है यहाँ तक हो जाएगा। द पोएट से दैट गॉड, यहाँ से यहाँ तक लव इन हिम, इस प्रकार आपका आंसर ये 15वां होता है कंप्लीट। फिर इसके बाद ये 16वां का जो ए नंबर का है वो आपको यहाँ से और यहाँ तक कंप्लीट लिख देना है। फिर इसके बाद 16वें का आपका बी नंबर का ये हो जाएगा कि व्हाट इज नोबेल ब्रेव एंड वाइज, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका है 17वां, तो 17वें का आपको ये दिखाई दे रहा होगा। 17वें का ये आंसर हो जाएगा ए वाला, यहाँ से यहाँ तक बस आपको लिखना है 17वें का ए। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा जो आपका बी नंबर का 17वें का, तो आपका ये हो जाएगा बी नंबर का, यहाँ से यहाँ तक केयर तक, सी से केयर तक। फिर इसके बाद इसका डी नंबर देखते हैं। डी नंबर आपका हो जाएगा दा से आपको शुरू करना है और लैंग्वेज तक ख़त्म कर देना है, और ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर का। इसके बाद आपका जो अंतिम प्रश्न देखते हैं वो भी आपका 18वां प्रश्न है। तो 18वें में आपको जो करना है, 18वें का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है आपका ए नंबर का कि हाउ इज अ काउ यूजफुल फॉर अस। इसमें से आपको कोई दो करने थे, तो यहाँ से यहाँ तक आपका ए 18वें का ए नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका बी नंबर का आंसर ये रहा, बी नंबर का आंसर यहाँ से जो आपका है द मैन से आपको द मैन गोल ऑफ से फिजिकली फिट तक कर देना है, इसका आंसर हो जाएगा ये। इस प्रकार आपने जो कक्षा 10वीं प्री बोर्ड पेपर इंग्लिश का पेपर आया था उसका सॉल्यूशन आपने देखा है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।